76 साल में मेरे भारत से एक बार भी ये आवाज नहीं उठी कि फलाना मस्जिद में बम धमाके से मस्जिद को उड़ा दिया गया। पर इस 76 साल में ना जाने लाखों बार हमने ये आवाज सुन ली कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों को, कितनी मंदिरों को, कितने इमामबाड़े को, कितने मदरसे को उड़ा दिया गया धर्मों और फिरकों के आधार पर बांट करके। अभी आपने जर्नलिज्म की बात की है शोएब। Over the period of 3 decades, 98 journalists was murdered in Pakistan, and they still are waiting. They didn't get justice. और आप सोचो, जिसको आप लोग दुश्मन मुल्क बोलते हो, वहां पर आपका जर्नलिस्ट आता है और वो बड़े मजे में तारीफों के पुल बांधता है। मोहम्मद समी ने 5 विकेट लेने के बाद मेरी मिट्टी मेरी देश का नारा लगाया। मोहम्मद समी ने विराट कोहली के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया। इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करेगी। मोहम्मद समी सजदा नहीं कर पाए। बारे रे 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 कौन सी नौटंकी है पाकिस्तान की? कहां से लाते हैं इतनी नफरत? कौन से दुकान में बिकता है ये नफरत? और एक ऐसे व्यक्ति ने ये बात आपके पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में बोली है जो खुद अपने जमाने में एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। हसन रजा ने ये बात बोली है और मुझे बहुत हंसी आई उनके ऊपर, बहुत हंसी आई। हालांकि वसीम अकरम ने उनको टारगेट किया है, आपके ही पाकिस्तानी प्लेयर ने उनको टारगेट किया है कि इतनी दकियानूसी बातें नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने एकदम तुरंत उनको टारगेट करके कहा है। लेकिन हसन रजा अपनी बातों से मुकरे नहीं है, या उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया है, और बेवकूफी की हदों को पार करते हुए उन्होंने बॉल के चिप के बारे में बात की है, जिसके लिए पूरी दुनिया हंस रही है। 72.7% बलात्कार हमारे भारत में मुसलमान करते हैं, जिसमें कई नाम तो मुझे एकदम जुबान से याद है क्योंकि मैं ऐसे केसेस देख चुकी हूँ। पॉक्सो जो है, पॉक्सो केसेस में 69.7% भारत के मुसलमान पड़े हुए हैं। पॉक्सो, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने में। उसके बाद तलाक में अगर आ जाते हैं तो 99% तलाक के केसेस जो है वो मुसलमान करते हैं, कभी फोन से तो कभी आईब्रो बनाने पे। 2 दिन पहले की बात है, कानपुर की एक लड़की को उसने आईब्रो सेट कर लिया था तो उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया। मैं और आप एक फ्लाइट पर बैठते हैं, दोनों भाई बहन बैठते हैं, मैं कहूंगी जय श्री राम, पूरा फ्लाइट भी साथ में मेरे जय श्री राम कहेगा, मैं गारंटी लेकर कहती हूँ, और कहूंगी, और सारे फ्लाइट के पैसेंजर्स कहेंगे कि कोई धार्मिक लड़की बैठी है। आप कहना नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, देखिए आपको 2 मिनट में पुलिस आकर के पकड़ कर लेकर चली जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल जो ट्रॉफी है किसके हाथ में देख रहे हैं? क्या भारत जो है हमें, या किसी को भी, पाकिस्तान के अभी अब बहुत चांस नजर आ रहे हैं। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, इधर तो मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ ट्रॉफी पाकिस्तान में आए। आपको क्या लगता है? जय हिंद বন্ধুরা আজকে পাকিস্তান মিডিয়া থেকে সরাসরি কথা বলছে ভারতের নাজিয়া এলেহা খানের সাথে। তো তিনি সেখানে কথা বলার সময় বলেছেন যে পাকিস্তানের সমস্ত নাগরিকদের ব্রেনের ভেতরে একটাই ঢুকে দেওয়া হয়েছে, ভারত শত্রু শত্রু শত্রু। আসল কথা, পাকিস্তানের জনতাদের ব্রেন থেকে তাদের যে বিচারধারা বা চিন্তা ভাবনাকে সেটাকে সম্পূর্ণ বের করে দিয়ে যে কোনো বিষয়ে ভারতকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভারতকে তাদের কাছে, সকল মানুষের কাছে শত্রুতে পরিণত করেছে পাকিস্তানের আবাম। পাকিস্তানের জনতা কি ভাবে সেটার উপরে সম্পূর্ণ এক্সপোজ করেছে ভারতের নাজিয়া খান। তাছাড়া পাকিস্তানের জনতাকে নিয়ে যে সমস্ত কথাগুলো বলেছে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন বর্তমান সময়ে ইসলামিক দেশের বা ইসলামিক মানুষের চরিত্রটা কি। যেটাই হোক বন্ধুরা, দেখে নেন পুরো ভিডিও ক্লিপটা, आशा करी আপনারা বুঝতে পারবেন সবকিছু। बताती हैं अपनी खूनी एक्टिविटीज नहीं बताती हैं अपने मानव। इन्होंने अफगानियों के साथ ना मानवता का चीर हरण किया है। इन्होंने अफगानियों के साथ जो मानवता का बलात्कार किया है, इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया कोई बात नहीं करती है। सिर्फ हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, क्या करते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता है। नादिया जी, इधर जब यही बात अगर पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, या यही बात जब मैं पाकिस्तान के लोगों से करता हूं, अपने लोगों से करता हूं, तो वहां पे मुझे ही आगे से काउंटर क्वेश्चन आता है कि भाई आपने कभी इंडिया करते रहते हो, कभी ये चेक किया है कि इंडिया में कितने रेप केसेस हैं, क्या एवरेज है? तो मैं पर्सनली ये देखता हूं कि भाई देखें, बुराई हर जगह पे है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। आप भी इस चीज से एग्री करेंगी? आपकी मतलब अपनी ओपिनियन है वैसे, लेकिन मैं कहूंगा दुनिया का कौन सा कंट्री है जहां पे बुराई नहीं है? लेकिन उस बुराई के ऊपर बात करना हर एक की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं, उसे बेहतर करने के लिए। और ये करना चाहिए पाकिस्तान मीडिया को, अगर इंडिया में भी हो रहा है करना चाहिए। मैं इस बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे भारत में 14% एक डरी हुई कौम रहती है, एक डरी हुई कौम रहती है। और एज अ प्रोफेशनल काउंसिल मेरे पास डेटा भी है उसके,
ठीक है, 49% लव जिहाद मुसलमान करते हैं हमारे भारत में, 72.7% बलात्कार हमारे भारत में मुसलमान करते हैं, जिसमें कई नाम तो मुझे एकदम जुबान से याद है क्योंकि मैं ऐसे केसेस देख चुकी हूँ। पॉक्सो जो है, पॉक्सो केसेस में 69.7% भारत के मुसलमान पड़े हुए हैं, पॉक्सो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने में। उसके बाद तलाक में अगर आ जाते हैं तो 99% तलाक के केसेस जो है वो मुसलमान करते हैं, कभी फोन से तो कभी आईब्रो बनाने पे। 2 दिन पहले की बात है, कानपुर की एक लड़की को उसने आईब्रो सेट कर लिया था तो उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया क्योंकि उसने आईब्रो शेप कर लिया था, उसने थ्रेड कर लिया था। ये कानपुर की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में क्राइम नहीं है, बस बात इतनी सी। अभी आप देखो कि जैसे आपके यहाँ ऑनर किलिंग होती है, उसी ऑनर किलिंग को थोड़ा सा डिजाइन करके, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके हमारे भारत के मुसलमानों ने हिजाब का मुद्दा उठाया था, और हिजाब के नाम पर उन्होंने ऐसी साजिशें बिछाई थी भारत के मुसलमानों ने कि बस ऑनर किलिंग करेंगे उन लड़कियों का जो हिजाब के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। अब इसको क्या हुआ कि इसको हमने कानून से इतना सख्त कर दिया कि ये ऑनर किलिंग जैसा खूनी खेल भारत के मुसलमान नहीं कर पाए हिजाब के नाम पर। और जब मैंने पूछा मेन स्ट्रीम मीडिया में कि चलो बताओ कि क्या कभी शेख हसीना को देखा है, जो इस्लामिक देश की प्राइम मिनिस्टर है, उसको हिजाब में देखा है? कभी इस्लामिक देश पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो को हिजाब में देखा है? तो फिर अब आप हमें क्यों हिजाब पहनाने के लिए पड़े हुए हो, जो इस्लामिक देश में रह करके, इतने बड़े बड़े पद पर रह करके वो हिजाब नहीं पहन रही है, बुर्का नहीं पहन रही है, आप हमें क्यों पहना रहे हो? तो भारत में क्या होता है ना कि कानून इतना सख्त है कि ऐसे टेररिज्म एक्टिविस्ट को हम तुरंत धरपकड़ कर लेते हैं, हम तुरंत कानून के शिकंजे में ले लेते हैं, तो वो अपनी हदों को पार नहीं कर पाते हैं। आपके पाकिस्तान में कानून जो है, वो संविधान जो है, वो बस ऐसे ही लिख दिया गया है जिसको मानने वाला कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल मैं छोड़ना चाहता हूँ पाकिस्तान से, जितने भी लोग, चाहे कम या ज्यादा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये सवाल एक मेरे माइंड में है। अभी नादिया जी ने बात की कि भाई मुझे बताएं 1947 से लेके आज 2023 तक भारत में कितनी मस्जिदों पर सुसाइड अटैक हुए या कितनी मस्जिदों में बम ब्लास्ट हुए, और पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों पर बम ब्लास्ट हुए। एक साइड पे इंडिया जहां पे हिंदुओं की हुकूमत है, जहां पे नॉन मुस्लिम्स की हुकूमत है, वहां मस्जिदें कितनी महफूज हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान जो कि इस्लाम का ठेकेदार है, मजहब का ठेकेदार है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, यहाँ पे अपने ही घर में हमारी मस्जिदें कितनी महफूज हैं। ये एक सवाल है और मेरा हक है सवाल करना। जो भी पाकिस्तान से देख रहे हैं ये जरूर सोचिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा। नादिया जी, थोड़ा सा लाइटर मूड में बात करते हैं, बात थोड़ी और साइड पे जा रही है। मुझे ये बताइएगा, वर्ल्ड कप की अगर बात करें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे खास तौर पे, और कुछ हमारे बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेट के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई भारत ने जो इंडिया की टीम बॉल यूज करती है उसके अंदर कोई चिप लगाई है, इतनी स्विंग हो नहीं सकती। इतना स्विंग ये पहले यही मोहम्मद शामी, यही मतलब बुमराह, यही ये सारे प्लेयर थे, ये पहले क्यों नहीं थे स्विंग करते? ये वर्ल्ड कप में कैसे स्विंग हो रही है? तो वो चिप आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी। बरसात आता है ना शोएब, अभी मैं भी थोड़ा सा मजाकिया मूड में आ चुकी हूँ। बरसात आता है ना शोएब, तो हरियाली देखना हमें बहुत पसंद आता है। बरसात आता है तो पेड़ पौधे हरा हरा देखना बहुत पसंद आता है। आपके पाकिस्तान में हर वक्त उस सबके दिमाग में इस्लाम और जिहाद पड़ा रहता है, हर वक्त। वो बॉल में भी जिहाद ढूंढ लेते हैं, वो बैट में भी जिहाद ढूंढ लेते हैं। साइंस ढूंढी है ना, बॉल में साइंस ढूंढी है। लेट मी फिनिश। तो ये जो जिहादी मेंटालिटी है, इनके दिमाग से कुछ भी अपंग बातें निकल सकती हैं, कुछ भी अपंग बातें, कुछ भी हवाबाजी ये कर सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति ने ये बात आपके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बोली है जो खुद अपने जमाने में एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। हसन रजा ने ये बात बोली है और मुझे बहुत हंसी आई उनके ऊपर, बहुत हंसी आई। हालांकि वसीम अकरम ने उनको टारगेट किया है, आपके ही पाकिस्तानी प्लेयर ने उनको टारगेट किया है कि इतनी दकियानूसी बातें नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने एकदम तुरंत उनको टारगेट करके कहा है। लेकिन हसन रजा अपनी बातों से मुकरे नहीं है, या उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया है, और बेवकूफी की हदों को पार करते हुए उन्होंने बॉल के चिप के बारे में बात की है, जिसके लिए पूरी दुनिया हंस रही है। सिर्फ मैं नहीं हंस रही हूं या भारत नहीं हंस रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है।
क्योंकि जब एम्पायर के हाथ में 12 बॉल दिए जाते हैं तो वो एम्पायर के हाथ में होते हैं, और ये दोनों क्रिकेट जो दो खिलाड़ी होते हैं, दो टीम होते हैं, दोनों को वो बॉल सामने रखा जाता है और वो दोनों कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता है कि भाई ये तुमको चूज करना है, ये तुमको चूज करना है। ये बिल्कुल अपंग बात है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ कहा गया कि जब भी पाकिस्तान खेल रहा था तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो प्रेशराइज हो रहे थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ शोएब आपसे कि भारत माता की जय, क्योंकि हम भारत में हैं तो हम तो भारत माता की जय बोलेंगे, और जय श्री राम तो हमारा धार्मिक नारा है। कोई अल जिहाद और अल्लाह अकबर थोड़ी है कि बम फट जाएगा, बम फट जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आज आप एक फ्लाइट पे बैठो, मैं और आप, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप इसको कभी कभी तो जरूर इसको एक्सपीरियंस करना। मैं और आप एक फ्लाइट पर बैठते हैं, दोनों भाई बहन बैठते हैं, मैं कहूंगी जय श्री राम, पूरा फ्लाइट भी साथ में मेरे जय श्री राम कहेगा, मैं गारंटी लेकर कहती हूँ, और कहूंगी, और सारे फ्लाइट के पैसेंजर्स कहेंगे कि कोई धार्मिक लड़की बैठी है, आप कहना नारे तकबीर अल्लाह अकबर। देखिए आपको 2 मिनट में पुलिस आकर के पकड़कर लेकर चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और मुसलमानों ने अपनी अपनी छवि ऐसी ही बना ली है कि वो अपने धार्मिक बातों को जब निकालते हैं तो लोग और दुनिया डरती है कि कहीं बम ही ना फट जाए। वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर को बम समझने लगे हैं, क्योंकि यही सिचुएशन, यही सिनेरियो मुसलमानों ने बिछा करके दस्तरखान पे पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं तो बम फटता है। अभी जैसे देखिए तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमासी समर्थकों को और बलात्कारियों को समर्थन देने के लिए भारत में भी नारे लगे, आपके पाकिस्तान में भी नारे लगे। आज अफगानियों के लिए तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ चला गया? इस पे आज मैंने अभी इसी पे एक प्रोग्राम करके आया हूँ सुबह की, जो मतलब अभी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो देखने में मिलेगी। बिल्कुल ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी हम देख चुके हैं। आपने बोला ना एक ही फ्लाइट पे हम अगर सफर करते हैं या बैठते हैं और ये हम एक एक्सपेरिमेंट करें, तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में हो चुके हैं। आप प्रैंक कह लें, सोशल एक्सपेरिमेंट कह लें, कि वहां कोई बैग पहन के जाता है और अल्लाह अकबर और सारे वो, मतलब पाकिस्तान में। आप अगर फॉरेन जाएंगे वो तो फिर वो तो एक अलग बात हो जाएंगे, तो पाकिस्तान हो जाएंगे ये कंसेप्ट। मैं शोएब 100 बार भी जय श्री राम बोलूंगी ना तो लोग मुझे आकर बोलकर जाएंगे राम 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 जय श्री राम, क्योंकि मैं एक्सट्रेडिशन के केसेस में बहुत बाहर भी जाती हूँ। लेकिन अगर तुमने शोएब नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोला तो तुम तो 7-8 साल के लिए रह गए अंदर। ठीक है मैम, ये आप भी एक मुस्लिम है, एक ह्यूमन बीइंग है, मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं ओपनली ये कहता हूँ कि मेरा मजहब ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं ये कहता हूँ, बहुत से लोग इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगी, ये मजहब के नाम पे जो डिबेट होती है, इससे कब हम बाहर निकलेंगे? आज 2023 है, आज हम इंसानियत की बात कैसे करेंगे, इंसानियत को कैसे प्रमोट करेंगे, ह्यूमैनिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता मुस्लिम, मैं कहता हूँ हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब ये चीजें जो मैटर हैं अपने अपने तक रख के मैं बैठूं, मैं ह्यूमैनिटी की बात करूं, आप बैठे आप इंसानियत की बात करें। ये पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूं, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। कैसे हम ऐसा कर सकते हैं? और हमारी वजह से अगर 5 लोगों में भी इंसानियत का मतलब यह है कि एक एलिमेंट बढ़ता है या प्रमोट होती है, तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए एक बहुत फख्र वाली बात होगी। आपके थ्रू 5 लोग 10 लोग अगर कुछ पॉजिटिव सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए आज। आई एम शोएब पर्टिकुलरली कर्मा बिलीवर। कर्मा इज बूमेरैंग। हम जो करते हैं वो घूमकर हमारे पास आता है। हम अच्छा करते हैं अच्छा आता है, हम बुरा करते हैं बुरा आता है। एक्सेप्ट कर्मा, मैं मतलब कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर अगर इंसानियत है तो कोई मेरा लाख बुरा करना चाहेगा तो वो बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैंने इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा है तो मेरे सामने भी अच्छा ही आएगा। दूसरी चीज है, मेरा भारत उस दिन और भी ज्यादा तरक्की करेगा जिस दिन भारत के मुसलमान संविधान से चलेंगे, जिस दिन भारत के मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री को अपना गार्जियन, अपना मुखिया मान लेंगे, जिस दिन भारत के मुसलमान यहाँ के संविधान को माथे पर उठा करके कहेंगे कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का संविधान मेरे सर पर है,
मेरे सर, मेरे माथे पर है, मेरी पलकों पर है। उस दिन मेरा भारत, जो आज हम नूह में, मेवात में और हम्मासी बलात्कारी समर्थकों को देखते हैं, और जो बलात्कारी मुसलमानों को देख करके शर्म से नजर झुकती है, जो अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार होता है, नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान बोलने में, तो वो चीजों से हम तब बचेंगे जब हम मानवता पर बिलीव करेंगे, जब हम ह्यूमैनिटी पे बिलीव करेंगे, जब हम किरदार को बेहतर करेंगे, जब हम जुबान को मीठा करेंगे, जब हम कहेंगे कि कानून ही सबसे बेस्ट है और कानून पे ही हमको चलना है। हम अपने मिट्टी से मोहब्बत करेंगे, हम अपनी देश से मोहब्बत करेंगे, हम अपने नेशनल फ्लैग को अपनी छाती से लगाकर रखेंगे। उस दिन हम मुसलमान भी फख्र से कहेंगे कि हाँ, हम हैं मुसलमान। पर अभी तो ऐसा सिनेरियो बन गया है कि हमें ही लोग गालियां दे देते हैं, हमें ही लोग 10 तरह की बातें सुना देते हैं, क्योंकि हम मानवता की बात करते हैं, क्योंकि हम कर्मा की बात करते हैं, क्योंकि हम इंसानियत की बात करते हैं, तो हमें गालियां सुननी पड़ती। तो आप सोचो कि हमारे भारत में भी और आपके पाकिस्तान में भी ऐसे वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे डिस्प्यूट चलते रहे, ऐसा भगदड़ मचता रहे और ऐसी उलझने पैदा होती रहे और उनकी रोटियां सिकाती रहे, उनका कारोबार चलता रहे, उनको कबाब मलाई मिलता रहे और जो देश है वो तरक्की की तरफ आगे रुक जाए, ना बढ़े। लेकिन हम जैसे